नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में मैं हमारे मेन टॉपिक से थोड़ा सा हट के एक छोटा सा किस्सा आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो अभी इस समय के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह कुछ दिनों पहले का ही वाकया है। मैं पोस्ट ऑफिस गया था, मुझे दवाइयाँ भेजनी थी गांव को। जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा, वहां एक लंबी लाइन लगी हुई थी और उस कतार में सबसे पहले दो सज्जन खड़े थे। होंगे लगभग 20-25 साल के। देखने में तो दोनों अनजान से लगते थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वे एक ही परिवार से हैं या आपस में दोस्त होंगे, लेकिन खड़े ऐसे थे मानो कुंभ के मेले में बिछड़े हों, एक दूसरे से चिपक कर। मैंने एहतियात बरतते हुए लगभग 2 गज दूर खड़े होने का निर्णय लिया। मुझे लाइन में लगे 1 मिनट ही हुए होंगे कि एक पुलिस वाले वर्दी में आए और झटपट से लाइन तोड़कर काउंटर में सबसे आगे खड़े हो गए, मानो सांप सीढ़ी खेल रहे हों और उन्हें सबसे आगे वाली सीढ़ी मिल गई। मैंने धैर्य रखते हुए खुद को समझाया कि भले ही उनमें इतनी कृतज्ञता ना हो कि वे पूछ कर आगे खड़े हो जाएं, लेकिन ये खाकी वर्दी वाले हमारे कोरोना योद्धा हैं और इन्हें इतनी प्रेफरेंस देना तो बनता ही है। लेकिन मैं हैरान इस बात से था कि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले योद्धा, जो उसकी खुद जिम्मेदारी लेते, वे ही इसको धड़ल्ले से तोड़ रहे थे। चलिए, आखिरकार उनका काम निपटा और वे चले गए और काउंटर के सबसे आगे फिर से वही 2 अनजान जिगरी दोस्त, जो एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। अभी यह सब घटनाक्रम चल ही रहा था कि सामने एक महाशय आकर खड़े हो गए। मैं चंभित था कि भाई ये क्या हुआ। आसमान से गिरे और खजूर में अटके। डबल मास्क पहनने की वजह से मेरी आवाज अच्छे से बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। इस वजह से मैं ऊंचे स्वर में बोला, महोदय, आप लाइन के बीच में आकर खड़े हो गए, कृपया लाइन में पीछे जाइए। इसे लोगों की नादानी कहें, अज्ञानता या दुस्साहस। उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा, भाई साहब, मैं आपसे पहले लाइन में खड़ा हूं, आप तो मेरे बाद आए हैं, तभी तो आप मेरे पीछे खड़े हैं। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह सुनना भर रह गया था कि मेरे सब्र का बांध टूटा और मैं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाने लगा। हालांकि जितना लग रहा था यह काम उतना कठिन न था। वे 1 मिनट में ही मेरी बात समझ गए और लाइन में अपनी सही जगह पर चले गए, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए। और आखिरकार थोड़ी देर में मेरी बारी आ गई और मैं अपना काम कर घर वापस चले गया। तो बात सिर्फ इतनी सी समझने की है कि कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना वो शुरुआत में लगता है। बस ज़रूरत होती है शुरुआत करने की। तो इस कोरोना काल में आप भी इस सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत को समझें और इसे निभाएं और निभाने में दूसरों की मदद भी करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। अगले माह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।